हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस समय ठंडियां बहुत अच्छी चल रही हैं और जितनी अच्छी ठंडी पड़ रही है उतनी अच्छी स्टडी होनी चाहिए। जितनी अच्छी ठंडी पड़े उतनी अच्छी इस समय स्टडी होनी चाहिए। घर पर स्टडी, ये तो स्कूल नहीं जाना और अच्छा टाइम मिल रहा है। सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आपको लर्नेड बनना है, विद्वान बनना है, मनीषी बनना है तो सेल्फ स्टडी करिए। स्कूल तो जरूरी है, स्कूल का एक टाइम निर्धारित है, केवल वहां पर 6 घंटा 5 घंटे जो भी पढ़ाई होनी है उसी में इंटरवल टाइम शामिल है, उसी में असेंबली टाइम शामिल है। लेकिन घर आकर के जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो मायने रखता है। तो इस ठंडी में आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम चलते हैं, जो मैथ्स की पढ़ाई चल रही है आपकी उसी को आगे कंटिन्यू करें। 10th क्लास की जो ज्योमेट्री पोर्शन हमारा सर्कल का चैप्टर चल रहा है उसमें हम क्वेश्चन बता रहे थे, तो और क्वेश्चन उसमें लेकर के हम बताते हैं आपको। अभी डिग्री मेजरमेंट थ्योरम पर ही है, तो एमएल अग्रवाल की बुक से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है। एक सर्कल है, BCD और यहां से यहाँ लाइन है A, नाम देंगे A से B को मिलाया गया है। इस पॉइंट को E कहते हैं। A से C ये मिलाया गया है, इसको नाम D दिया गया है। यहाँ पर डॉटेड लाइन है, खींची गई है। तो A B C D E केवल क्वेश्चन में कहता है, गिवन लिख लेता हूं। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू AC, AB, AC और CD ये तीनों आपस में बराबर है। चलो डबल डैश से दिखा देते हैं। ये बात हो गई, बस केवल इतना ही मालूम है। और एंगल ADC एंड एंगल ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू 38 डिग्री। यहाँ पर 38 डिग्री दिया गया है। कैलकुलेट, आपको चाहिए टू कैलकुलेट फर्स्ट एंगल ABC और सेकंड एंगल BEC। एंगल BEC EC को मिलाया जाना भी जरूरी है, तभी बन पाएगा। तो BE को तभी मिलाया गया जब BEC निकालना है। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं सवाल को। एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल। तो चूंकि इस ट्रायंगल में ABC में AB और AC इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमें एक तो मिल जाएगा। सॉल्यूशन, आइए इन ट्रायंगल ABC सिंस AB इज इक्वल टू AC, क्यों? गिवन है AB इज इक्वल टू AC, इसका मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB।
ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। अच्छा, दूसरी बात इसको रख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरी बात यहां पर AC और CD भी बराबर होगा। AC CD इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, अगेन इन ट्रायंगल ACD, ACD में AC इज इक्वल टू CD दिया गया है, AC इज इक्वल टू CD, AC is equal to CD. This implies angle D is equal to angle CAD. Angle CAD is equal to angle D, और एंगल D की वैल्यू दी गई है एंगल ADC 38। लिख देता हूं ADC is equal to 38 डिग्री, यहां पर हमने लिख दिया। एंगल CAD is equal to 38, CAD यानी ये भी 38 डिग्री हो गया। अब ACD में देखिए, ACD में दो एंगल निकल आए तो ये अंदर का एंगल निकल सकता है, लेकिन हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लें जो यहां पे जरूरत है। तो हेंस चूंकि इसी ट्रायंगल की बात चल रही है ACD में, तो एक्सटीरियर एंगल की बात हम कर लें, एंगल ACB, 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 ACB एक्सटीरियर एंगल है ACD का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से? 38 प्लस 38 इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो ACB अगर ये 76 आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो माने थे हमारा ABC भी कितना आ जाएगा? तो ABC निकालना था क्या? हाँ, ABC निकालना था, इसीलिए हम उसको लेकर चले थे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और ACB की वैल्यू आ गई है 76 डिग्री। पहला पार्ट प्रूव, आंसर आ गया 76 डिग्री। अगर ABC की वैल्यू पूछ रहा है तो ABC और ACB दोनों बराबर होते हैं। फिर उसके बाद में अब पूछ रहा है BEC, कहां है BEC? BEC की वैल्यू, ये BC से बना हुआ एंगल है, और BC से बना हुआ एंगल BC से बना हुआ एंगल ये, तो इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स एंगल अगर हम निकाल ले जाए ABC में, तो इन ट्रायंगल ABC में जो बात कर रहे थे, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल, यानी अगर हम ट्रायंगल पहले ये लिए होते, ये वाला, और इसके बाद में यहां आते तो हमें 2 बार लिखना नहीं पड़ता, तो थोड़ी जगह बच जाती। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, एंगल ABC और एंगल ACB दोनों बराबर हो गए, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC या एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CAB क्यों लिखूंगा? BCA या ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAC तो हमें चाहिए, हमें मालूम नहीं है, प्लस ABC की वैल्यू आ चुकी है 76 डिग्री, और ACB की वैल्यू भी 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस इसका 2 गुना करें, 2 6 12 10 14 15 152 घटाएंगे तो 5 2 7 28 डिग्री एंगल BAC। बट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल
BAC किसके बराबर है? BCR से बना हुआ एंगल है, और BCR के BC का ऑर्ड क्या है? BEC बनाती है, E एंगल पर बनाती है, एंगल BEC। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट से हो गया। Therefore, एंगल BEC इज इक्वल टू BAC के, अब BAC वैल्यू आई है 28 डिग्री, 28 डिग्री। ये भी आंसर होगा सेकंड पार्ट। तो दोनों पार्ट का आंसर इस तरह से आया, समझ में आ गया होगा एक बार में, बस इसको लिखना था कि जब AB और AC इक्वल है तो दोनों साइड बराबर हो जाने से दोनों एंगल इक्वल होंगे, जो ये आएगा वो यही यहाँ होगा। इसमें AC और यहाँ AD इक्वल होने से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो 38 दिया हुआ था, इस 38 के नाते यहाँ 38 हो गया। जब ये दोनों 38 हो गए तो इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो 76 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ पर दोनों से। अब जब 36 आ गया तभी देखा कि 76 ये आया तो ये भी 76, और जब ये 76 ये 76 तो ये कितना बचेगा? 28। तो इसका एंगल पूछ रहा था वो 28 हो गया। जो ये एंगल होगा BCR से यहाँ पर, वो BCR से BEC है, 28 आ गया, और ये तो 76 हो ही गया था। बड़ा आसान था ये सवाल। इसी तरह से हमको एक दूसरा सवाल उठाते हैं, जो सवाल थोड़ा अच्छा हो उस सवाल को हम लेंगे। ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। एक सवाल कह रहा है, हमें लगता है इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन हम फिगर बनाते हैं, बहुत बढ़िया फिगर, बहुत अच्छा सवाल हमको देखने में लग रहा है। एक सर्कल है, करा इन दी फिगर गिवन बिलो, O इज द सेंटर, नहीं दूसरा है ये, करा AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। AB यहां खींचा जा रहा है, सेंटर O रख लीजिए। AB सेंटर है, सॉरी AB डायमीटर है, O इसका एक सेंटर है। AB डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर O, AC एंड BD आर परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन PQ। एक कोई लाइन यहाँ पर PQ जाती है, एक कोई लाइन PQ यहाँ पर जाती है, यहाँ पर नाम P लिखा है, यहाँ पर Q लिखा है। AC एंड BD आर परपेंडिकुलर्स, यानी A से परपेंडिकुलर डाली गई है, यहाँ पर C पॉइंट कहा जाता है, यह परपेंडिकुलर है, B से डाली गई है, D पर मिलती है। AC BD आर परपेंडिकुलर्स ऑन ए लाइन PQ, BD मीट्स द सर्किल एट E, सर्किल का E पॉइंट पर मिलता है। प्रूव दैट AC इज इक्वल टू ED, AC इज इक्वल टू AD, ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए इस सवाल को समझते हैं कैसे कर पाएंगे। यहां पर भी 90 डिग्री इसको दिखा देते हैं। इस सवाल के लिए आप लोग दिमाग लगाइए क्या करें हम। अगर डायमीटर है तो डायमीटर से बना हुआ एंगल 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब हम एक सेमी सर्किल अगर बना लें तो 90 डिग्री का कुछ यूज हो पाएगा कि नहीं। अगर हम A से E को मिला देते हैं, A से E को मिला दें तो ये डायमीटर से बना हुआ एंगल यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यानी यहां पर ये 90 डिग्री पड़ जाएगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ये अगर 90 डिग्री हो जाता है तो क्या कुछ काम हो पाएगा? अगर यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ 90 डिग्री, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें से 3 एंगल 90 डिग्री के हो गए तो चौथा अपने आप में 90 डिग्री हो जाएगा। और जब चौथा डिग्री 90 का हो गया तो इसका मतलब एक तो एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया।
अगर रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी कि यहां पर AC यहां पर DE बराबर हो जाएगा, जो कि हमें AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD क्या लिखने में गलती हुई है, AC इज इक्वल टू ED वही चीज अपोजिट साइड इक्वल होने की, AC इज इक्वल टू ED, तो अपोजिट साइड से अगर वो पूछ लेता कि CD इज इक्वल टू AE, लेकिन कंस्ट्रक्शन करके तो उसने दिया नहीं था, तो ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, गिवन जो दिया है उतना लिखेंगे, अब हम बार बार गिवन नहीं लिख रहे हैं, अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन है, स्पेलिंग पर ये कंस्ट्रक्शन ही है, एक ही में मिला देता हूं मैं, चलो ठीक है, जो है सो कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन AE, केवल क्या करना है, ज्वाइन AE। क्यों सोचा मैंने कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर से 90 डिग्री बनाने के लिए हमें थ्योरम तुरंत याद आ जाती है, तो एक सेमी सर्किल का निर्माण हो जाएगा। अगर सेमी सर्किल कंस्ट्रक्ट हुआ, इसके लिए जरूरी है कि AE को मिला दिया जाए, तो ज्वाइन AE अप्रूव। देखिए हमने समझा दिया, उसी को लिखना है। तो सिंस एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री हो गया। Therefore, this implies angle DEA angle DEA is equal to 90 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर बनेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल AEB, लीनियर पेयर बन जाते हैं, तो एक 90 तो दूसरा 90, मिला के 180 डिग्री। Now in quadrilateral AEDC, now in quadrilateral AEDC 3 एंगल 90 डिग्री के हो गए क्वाड्रिलेटरल ADC। तो एंगल मैं सीधा लिखता हूं, लेकिन कहां लिख पाऊंगा, CAE प्लस एंगल AED प्लस एंगल, यह एंगल लिख रहा हूं, यह एंगल AED प्लस वहां एंगल D लिख देता हूं, प्लस एंगल D प्लस वहां एंगल C लिख देता हूं, इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, 360 डिग्री। तो CAE यही अभी नहीं मालूम है, CAE प्लस AED 90, अभी ऊपर हमने लिखा है AED, कहां लिखा, AED यही है 90 डिग्री प्लस एंगल D 90, पहले एक गिवन था, परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, एंगल C 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि एंगल CAE इज इक्वल टू, ये 270 हो जाएगा, 270 उधर निकलेगा तो 90 बचेगा। तो लिखेंगे जब चारों एंगल्स का 90 डिग्री हो गया, हेंस द क्वाड्रिलेटरल AEDC छींक आनी चाहिए, इज a rectangle
इज ए रेक्टेंगल इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होगा अपोजिट साइड से इक्वल, therefore AC is equal to ED। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से सवाल आपका प्रूव होता है ना एक अच्छा सा सवाल। सोचने के लिए भाई कंस्ट्रक्शन एक होनी जरूरी है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि क्या सोच करके कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या याद किया जाता है? याद वाद नहीं किया जाता है, ये एक आपके दिमाग की उपज है, यही तो आपकी बौद्धिक संपदा है, बुद्धि से उत्पन्न चीज है। ये सोचने पर आते हैं कि हम क्या कर दें। तो ज्योमेट्री तो कंस्ट्रक्शन के लिए मानी जाती है, इसमें हम क्या सोच लें, क्या कंस्ट्रक्शन कर दें कि आंसर आ जाए। जटिल से जटिल सवाल दिखते हैं, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन कर दिया तो सवाल आसान हो जाते हैं, बहुत छोटे में लग जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। फिर उठाते हैं एक सवाल और उठाते हैं, कोई बढ़िया सा। चलिए तीसरा सवाल दिख गया, फिगर देख लेता हूं। फिगर यहां बनाता हूं नीचे, और आप लोग सवाल लगाइए, तब तक सोचिए इसको। AB और CD हमें लगता है पैरेलल लाइन दी गई है, सेंटर से होते हुए जा रही है। AB CD पैरेलल लाइन से AC AD मिला हुआ है, नहीं E नाम है यहाँ पर, EC ED मिला हुआ है, AOB बस। अच्छा हाँ, एक और C से B मिला हुआ है। अब क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, chord CD is perpendicular to diameter AB। यहाँ डायमीटर दिया है, ये इसके पैरेलल है। डायमीटर AB, पैरेलल डायमीटर AB। इफ एंगल ABC 25 डिग्री, ABC ये है एंगल 25 डिग्री दिया है। इफ एंगल ABC, कैलकुलेट CED, एंगल CED इज इक्वल टू कितना। अगर मैं सवाल लिखूं ना, इसे समझा दूं तो कैसा रहेगा? आप लोग लिखिएगा जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, बस मैं थोड़ा मोड़ा लिखूंगा इसमें। तो CED कहाँ है? CED यहां पर है। अब एक चीज देखिए आप, AC से ही तो बना हुआ एंगल वो 25 है, AC से बना हुआ और कहीं एंगल नहीं है। लेकिन ये डायमीटर है, डायमीटर से बना हुआ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि AC डायमीटर से बना हुआ 90 डिग्री, अगर AC मिला दे तो 90 डिग्री यहां दिखने लगे। और तो AC हमें लगता है कि मिला लेना चाहिए, और ये पैरेलल है। तो एक चीज और है, जब ये पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD और BC को काटती है, तो वो 25 तो AB 25 अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। AB और CD पैरेलल है, BC इसको इंटरसेक्ट करती है, तो यहां से देखिए अल्टरनेट एंगल है। ये 25 तो AB 25 अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। जेड बन रहा है, देखिए जेड बन रहा है। अब ये 25 कहां से बन रहा है? BDR से।
कहां से बन रहा है, BD से 25। हमको निकालना है CED, यहां पर आना है। तो चलिए AC को मिला ही देते हैं, AC को मिला देते हैं। तो AB से बना हुआ डायमीटर से 90 डिग्री, ये इतना पूरा है, ये इतना 90 और ये मिला करके 25 हो गया। 90 और ये मिला करके 25, तो कितना हो जाएगा 115। ACD और एक काम करें, BD को भी मिला लें और हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ चांस नहीं दिख रहा है। वैसे सोचने की अलग अलग बात है जो हम सोचे, यानी AC मिलाइए BD भी मिलाइए तो ACDB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। यहाँ पर तो 115 डिग्री आ रहा है और दोनों मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना मिला लिया जाए कि हो जाए, तो जो एंगल यहाँ पर बचेगा CD आर्क से बना हुआ एंगल, वही चीज जाकर के यहाँ पर बनेगा। यानी CD से बना हुआ एंगल जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर बनेगा। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90, यहाँ 25, वहां 25, तो ये पूरा एंगल हो गया 115 और प्लस वहां पर 25 प्लस ये एंगल मान लेते हैं ये x है, जो ये x होगा वही x यहाँ हो जाएगा। तो प्लस x इज इक्वल टू कितना होता है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 140 प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x इज इक्वल टू 40 डिग्री यानी ये एंगल का वैल्यू 40 डिग्री जो पूछ रहा है CED। ये बात समझ में आई। यानी AC और BD को मिला दिया तो ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्या हुआ कि AB एक डायमीटर है, डायमीटर से बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये 90 डिग्री और यहाँ पर 25 डिग्री इसके नाते ये 25 हो गया और 25 जब इसमें ऐड किया तो 115 हुआ। यहाँ 25 भाई कितना और मिला दे कि 180 हो जाए। जो यहाँ पर x होगा CD से बना हुआ एंगल यहाँ पर है और CD से ही बना हुआ एंगल यहाँ पर है, तो जितना यहाँ पर बनेगा उतना वहां पर बनेगा एट पॉइंट E पर। और एट पॉइंट E पर एंगल पूछ रहा था CD 40 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या और कोई दिमाग इसको लगा सकते हैं? हमें लगता है कहीं सवाल ये बड़ा तो नहीं लग गया। तो ठीक है, इसको सोचिएगा और फिर लगाइएगा। और कोई इसके अलावा और नजदीक रास्ता निकल के आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये कहिएगा कि सर इसका दूसरा मेथड ये हम इस तरह से और इसको आसानी से छोटे में लगा सकते हैं। यह आपके लिए एक होमवर्क है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे से मैंने सवाल आपको समझाया, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप बताइएगा, हम आपका समाधान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।